जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पिछले वर्षों में एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल में आए हुए स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चंस जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 में रचित आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। अगला है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूपीएससी जो सिविल सर्विस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो उसकी पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन वैथ्यू, क्योंकि ये अंग्रेज थी। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की आयु न्यूनतम 18 से 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई थी। तो इसका उत्तर है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 को यह 18 वर्ष की गई थी। अगला है, टिटिकाका झील कहाँ स्थित है। तो टिटिकाका झील पेरू और बोलीविया में स्थित है। अगला है, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना जो हमारे जम्मू कश्मीर में नदी है, झेलम नदी, उस पर यह परियोजना है। अगला है, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था। तो प्रथम भारतीय डाक टिकट जुलाई 1854 में कलकत्ता में छापा गया था, जो कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। अगला है, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित होती रहती है। तो वह झील है तिब्बत की ओरोत्सो झील, जो कि हर 12 वर्ष बाद खारे व मीठे जल में परिवर्तित होती रहती है। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं, उनका जन्म स्थान महू एमपी मध्य प्रदेश में है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मासिनराम में। तो यह मेघालय में स्थित है। अगला है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को कब स्वीकृति प्रदान की थी, 22 जुलाई 1947, यानी कि 22 जुलाई 1947। चलिए अब कुछ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अब अगला है, दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किस देश ने किया था। तो दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन चीन ने किया था। चीन ने किया था।
चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरण अधिकतम ऊर्जा वहन करता है? एक्सरे, गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें या इंफ्रारेड किरणें? तो इसका आंसर है गामा किरणें। गामा किरणें अधिकतम ऊर्जा वहन करती हैं। अगला है, कतेरीना सकेलारोपोलू को की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया था। यानी कि कतेरीना सकेलारोपोलू को कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया था? तो यह है ग्रीस। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर में स्थित नहीं है? झारखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। चलिए अगला है, बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना किसकी सहायता से की गई थी? तो बोकारो स्टील लिमिटेड की स्थापना जर्मनी की सहायता से की गई थी, या सोवियत संघ की सहायता से की गई थी, या यूके या यूएसए? तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ की। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस राज्य में मुख्य भाषा खासी है? किस राज्य में मुख्य भाषा खासी है? तो वह कहाँ होगी? मेघालय में। मेघालय में मुख्य भाषा खासी बोली जाती है। गर्म पानी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? जूनागढ़ गुजरात, कोहिमा नागालैंड, दीफू असम या गंगटोक सिक्किम? तो इसका राइट आंसर है सी नंबर, दीफू असम। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सोवियत संघ से प्रक्षेपित दूसरा इतालवी उपग्रह था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रूस और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसे ध्यान से ज़रूर पढ़ें। सोवियत संघ से प्रक्षेपित दूसरा इतालवी उपग्रह रोहिणी, आर्यभट्ट, भास्कर 1 या अप्सरा? तो सोवियत संघ से प्रक्षेपित दूसरा इतालवी उपग्रह था भास्कर 1। चलिए अगला देखते हैं। जिस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं वह है सिल्वर है, जिंक है, कॉपर है या गोल्ड है? तो यह है सिल्वर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो इसका राइट आंसर है 30 वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारतीय खिलाड़ी जूड फेलिक्स किस खेल के लिए लोकप्रिय हैं? वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? तो यह हॉकी खेल के लिए लोकप्रिय हैं। चलिए अगला नंबर है, गैलीलियो एक खगोलशास्त्री थे। इन्होंने दूरबीन विकसित की, या बृहस्पति के चारों उपग्रह की खोज की, या पाया कि पेंडुलम की गति का एक नियमित समय माप उत्पन्न करती है, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की थी। चलिए अगला नंबर है, सतह की वक्रता मापने के लिए उपयोगी उपकरण है। तो सतह की वक्रता मापने के लिए उपयोगी उपकरण ओडोमीटर है, या स्फेरोमीटर है, या टैकोमीटर है, या स्पीडोमीटर है? तो सतह की वक्रता मापने के लिए स्फेरोमीटर
की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रत्न सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह या राणा सांगा? तो इसका राइट आंसर है राजकुमार भोजराज। चलिए अगला नंबर है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? दीपा कर्माकर कुश्ती से, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, अजिंक्य रहाणे हॉकी से या महेश भूपति क्रिकेट से? तो इसका राइट आंसर है पीवी सिंधु। ये एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। चलिए अगला नंबर। अगला है ज्यामिति के जनक कौन हैं? ज्यामिति के जनक अरस्तु हैं या यूक्लिड हैं या पाइथागोरस या केपलर? तो इसका राइट आंसर होगा यूक्लिड। अगला है वह देश जिसमें जौ का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वह देश जिसमें जौ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। वह देश चीन, भारत, रूस या फ्रांस? तो वह देश है रूस। और रूस से तो जो भी प्रश्न पूछे जाएं वह ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखकर पढ़ें, क्योंकि इस समय रसिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला नंबर है, गुरु गोपी कृष्ण भारतीय नृत्य के किस रूप के लिए लोकप्रिय हैं? तो गुरु गोपी कृष्ण भरतनाट्यम के लिए, कुचिपुड़ी के लिए, कथकी के लिए या मणिपुरी के लिए? तो यह कुचिपुड़ी के लिए, कुचिपुड़ी नृत्य के लिए लोकप्रिय हैं, जो कि आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला है, छोटे बच्चों को प्रभावित करने वाला मस्तिष्क ज्वर है? मलेरिया, टाइफाइड, एन्सेफ्लाइटिस या निमोनिया? तो यह है एन्सेफ्लाइटिस। एन्सेफ्लाइटिस यह एक ज्वर यानी कि बुखार, मस्तिष्क ज्वर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, बीसी रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण, पत्रकारिता, मेडिसिन या संगीत? तो बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन। अगला है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस और रेड क्रिसेंट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को, 18 मई को, 8 जून को या 18 जून को? तो इसका राइट आंसर होगा 8 मई। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन कहाँ है? यानी कि केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई में, कटक में, बेंगलोर में या क्विलोन में? तो यह कटक में, उड़ीसा के कटक में है। अगला है, पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1829 या 1918 या 1822 या 1917? तो यह इसका आंसर होगा डी, 1970। 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या मंत्रिपरिषद? तो भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, और हमारे देश के राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी वर्तमान में हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म का पूजा स्थल है? ताओवाद, यहूदी धर्म, पारसी धर्म या शिंटोवाद? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यह पारसी धर्म का पूजा स्थल है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में होते हैं, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अगला है भारत का फिल्म और टीवी संस्थान कहाँ पर स्थित है। पुणे महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात, पिंपरी महाराष्ट्र या पेरम्बूर तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा पुणे, पुणे महाराष्ट्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्न में से शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन सा शहर स्थापित नहीं किया गया था। तो फतेहाबाद, जौनपुर, फतेहपुर या हिसार। तो इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर, क्योंकि फतेहपुर का निर्माण अकबर ने किया था और बाकी फतेहाबाद, जौनपुर और हिसार इन सभी को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। चलिए अगला है अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारत का कौन सा राज्य बना। तो अरुणाचल प्रदेश 23वां राज्य बना, 24वां राज्य बना, 25वां राज्य बना या 26वां राज्य बना। तो अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को 24वां राज्य भारत का बना था। चलिए अगला नंबर। अगला है हड़प्पा के लोग किस खेल में रुचि रखते थे। जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी हड़प्पा, उसके लोग किस खेल में रुचि रखते थे। शतरंज, घोड़दौड़, फुटबॉल या कुश्ती। तो यह शतरंज में रुचि रखते थे। अगला है आइवरी कोस्ट पहले किस देश का उपनिवेश था। आइवरी कोस्ट पहले किस देश का उपनिवेश था। जर्मनी का, ब्रिटेन का, पुर्तगाल का या फ्रांस का। तो यह ब्रिटेन का था। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। पुर्तगाली पश्चिमी अफ्रीका का नाम बदलकर बाद में क्या रखा गया। गैबन, बुरुंडी, कैमरून या अंगोला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगोला। अगला है हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत घूमने आया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत घूमने आया था। इत्सिंग, सोंगयुन या हिनसॉन्ग या अलवरुनी। तो हर्षवर्धन के समय हिनसॉन्ग भारत आया था। अगला है मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध या कन्नौज का युद्ध। तो इसका राइट आंसर है चंदावर का युद्ध। वीडियो के लास्ट में हम आपको ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद गौरी के सभी युद्धों की ट्रिक बता के जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा चंदावर। अगला है 13वीं-14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक किसकी खेती नहीं करते थे। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक मक्का की खेती नहीं करते थे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर बहुत ही मज़ेदार ट्रिक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए जय हिंद, जय भारत।